आज का जो आयोजन है, ये आयोजन है वोट चोरी और गद्दी छोड़ो। राहुल गांधी का एक विजन है। दूसरी बात है किसानों के न्याय का आयोजन। मैंने आज से 10 दिन पहले मोहन यादव जी को कहा था, किसान को यूरिया दो, अन्यथा आपके विधानसभा में हम प्रदर्शन करेंगे। हजारों साथियों को लेके आएंगे। प्रशासन ने कहा मुख्यमंत्री की विधानसभा में हम आपको अनुमति नहीं देंगे, पर हम बिना अनुमति से मुख्यमंत्री की विधानसभा में एक दिन चलेंगे कि नहीं चलेंगे, जरा हाथ ऊंचा करके बताओ। आदरणीय साथियों, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं, देश में, हमारे देश के पड़ोस में नेपाल में एक तरह से अराजकता है। लोग सड़क पे आ गए हैं। थोड़े दिन पहले पाकिस्तान पे लोग सड़क पे थे, उससे पहले अफगानिस्तान में लोग सड़क पे थे, उससे पहले श्रीलंका में लोग सड़क पे थे। वर्मा हुआ। एक भी देश भारत से लगा हुआ चाइना को छोड़कर जिसमें लोकतंत्र बचा नहीं है, सब दूर अराजकता है। एक बीजेपी का सचिन जी विधायक कहता है कि भारत में भी कहीं नेपाल जैसे हालात नहीं हो जाए। हम उसकी निंदा करते हैं और उस पर मांग करते हैं कि राष्ट्रद्रोह का केस लगना चाहिए। भारत में इस तरह की कभी भी यातना हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि ये देश हमारे पूर्वजों ने बनाया है। क्यों? क्योंकि ये देश कांग्रेस के नेताओं ने अपने बलिदान दे के आजाद कराया है। क्यों नहीं हो सकता कि इस देश को हमारे खून से, कांग्रेस ने अपने खून से सींचा है। इस देश के लोकतंत्र पे भरोसा है आम जनता का। आदरणीय उज्जैन वासियों, आदरणीय प्रदेशवासियों, राहुल गांधी जी एक विजन लेके देश के सामने आए हैं कि इस देश के लोकतंत्र को बचाना है। आप सब साथ दोगे कि नहीं दोगे, हाथ ऊंचा करके बताओ। राहुल गांधी जी ने इस देश में एक नई बात कही है कि आपके वोट के अधिकार को बचाना है। ये राहुल गांधी जी ने क्यों कहा? क्या इससे राजनीतिक कोई लाभ है? क्या इससे कोई आगे आने वाला देश में चुनाव है? राहुल गांधी जी ने यह मुद्दा क्यों लिया हाथ में? क्यों लिया कांग्रेस ने यह मुद्दा हाथ में? यह इसलिए लिया कि देश के वोट पर आम जनता को भरोसा है। देश के लोकतंत्र पे आम नागरिक को, देशभक्त नागरिक को भरोसा है। ये राहुल गांधी जी की बात घर घर होने लगी है। राहुल गांधी जी की बात अब खुलकर बीजेपी के लोग भी, कई सांसद और विधायक कहने लगे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर। साथियों, नरेंद्र मोदी लगातार देश के लोकतंत्र पे प्रहार कर रहे हैं। पहला जब उन्होंने चुनाव आयुक्त निष्पक्षता से चुना जाता है, देश का चुनाव आयुक्त निष्पक्षता से चुना जाता है, उस चुनाव आयुक्त को चुनने के लिए देश के प्रधानमंत्री, देश के विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 3 जने मिलकर देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करते थे। नरेंद्र मोदी जी ने पहला प्रहार किया और मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाया और गृह मंत्री को उसमें जगह दी। इसका मतलब है कि देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री एक पार्टी के हैं। उन्होंने गलत तरीके से निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करना चालू कर दी। इसलिए देश का लोकतंत्र खतरे में है साथियों। दूसरा, जब कब्जा कर लिया साथियों, 5 सरकारें, 5 लगातार, मणिपुर की, अरुणाचल प्रदेश की, गोवा की, मेघालय की, ऐसे 5 सरकारें राज्यपाल की ताकत से सबसे पहले गिरा दी। लोकतंत्र खतरे में क्यों है? फिर इन्होंने खोखा पद्धति लेके आए। खोखा, कितने लोग बिके? 500 से ज्यादा विधायक। महेश को भी 50 करोड़ का ऑफर था। कई लोग यहाँ विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, उनको 50-50 करोड़ का ऑफर था। मतलब 35 करोड़ से 50 करोड़ में जनप्रतिनिधि बिकने लगे। 500 से ज्यादा विधायक बेचे और खरीदी गए। ये लोकतंत्र पे प्रहार नहीं है तो क्या है इसका? इसके साथ कुठाराघात नहीं है तो क्या है साथियों? राहुल गांधी जी ये मुद्दा ऐसे ही लेके नहीं आए हैं। इस देश के लोकतंत्र को अमर करना है। आपको वोट का, भावी पीढ़ी के वोट के अधिकार को सुरक्षित करना है। इसलिए इस मुद्दे का राहुल गांधी जी देश के सामने विचार कर रहे हैं। हम सबको उनका साथ देना है। तीसरा प्रहार, एक रिसोर्स में पूरी सरकार को ले जाओ। महाराष्ट्र की, कर्नाटक की, मध्य प्रदेश की, गोवा की, कई सरकारें इन्होंने देश के प्रधानमंत्री से मिलकर गिरा दी। ये में आरोप नहीं है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वीकार किया कि मुझे नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार गिरा दो, तो हमने गिरा दी। ये लोकतंत्र पे प्रहार नहीं है तो क्या है?
चुनी हुई सरकारों को गिराना वोट के अधिकार का अपमान नहीं है तो क्या है? चौथा प्रहार, उज्जैन के वोट इंदौर में डलवाना, इंदौर के वोट आगरमालवा में डलवाना, आगरमालवा के वोट महाराष्ट्र में डलवाना और निर्वाचन आयोग की मिलीभगत से करवाना। कर्नाटक में एक सीट पर राहुल गांधी जी ने कहा कि 1 लाख वोटों की हेरफेर है। ऐसे 30 सीट 30,000 से कम वोट से सांसद बने जो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। साथियों, हमारा प्रधानमंत्री वोट चोरी का प्रधानमंत्री है। हमारा प्रधानमंत्री सांसदों को चोरी के वोट से जितवा के देश का प्रधानमंत्री है। 5वां प्रहार, 5वां, अभी संसद में एक कानून आया है जिसमें 30 दिन में अगर यहाँ का सांसद पर कोई किसी प्रकार का अपराध है और वो जेल में चला गया तो 30 दिन में उसकी सदस्यता चली जाएगी। जमानत नहीं हुई तो 30 दिन में चली जाएगी। ये लोकतंत्र में, संविधान में ताकत है कि 100 अपराधी बच जाए पर 5 निरपराधों को सजा नहीं मिलनी चाहिए। मतलब जमानत नहीं हुई, इसका मतलब आपकी सदस्यता गई, इसका मतलब आपके वोट के अधिकार पे प्रहार हुआ। ये लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए नरेंद्र मोदी, बीजेपी, अमित शाह और आरएसएस लगे हैं। हमें सबको मिलकर वोट की मजबूती और लोकतंत्र बचाना है कि नहीं बचाना? हाथ ऊंचा करके बताओ। आदरणीय साथियों, मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सबसे। हमें विपक्ष की भूमिका मिली है, कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका मिली है, पर हमारी भी सरकार चोरी के वोट की है। मोहन यादव अगर चोरी के वोट नहीं डलवाते तो विधायक इस बार बनते क्या? अरे बनते क्या? मतलब वो चोरी के वोट से मोहन यादव विधायक बने जब ही तो मुख्यमंत्री बने। सही है कि गलत? साथियों, उज्जैन नगरी, सचिन जी, उज्जैन नगरी पवित्र नगरी है, माँ बाबा महाकाल की नगरी है। मोहन यादव जी एक नियम लेके आए कि शहर के अंदर एक भी शराब की दुकान नहीं रहेगी। अभी शहर के अंदर गली गली में अवैध शराब बिक्री की नहीं बिक्री? जोर से बताओ, बिक्री की नहीं बिक्री? चलो, तुम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हो, किसान भी हो, तुम नाराज हो मोहन यादव से। पत्रकार बंधुओं, अवैध शराब उज्जैन की गली गली में बिक्री की नहीं बिक्री? जब मैं ये बात करता हूं तो मोहन यादव जी कहते हैं मुझे कि रात की डाल ली थी, सुबह उतरी नहीं, इसलिए ये सब बयान है। ऐसी एक मुख्यमंत्री को बातें शोभा देती है? अरे मुख्यमंत्री जी, जब हमने विपक्ष में ये सवाल किए तो उसका सुधार कैसे हो, उस पर आपको बात करनी थी। आप इस तरह के बयान देके आपकी जो सोच है, एक मुख्यमंत्री पद की गरिमा है, उसको नीचे गिराते हो। अरे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आप लैंड पूलिंग एक्ट लेके आए मध्य प्रदेश में। लैंड पूलिंग एक्ट, किसानों की जमीन छीनेंगे डंडे के बल पे, किसानों की जमीन छीनेंगे पुलिस के बल पे, प्रशासन के बल पे, और विपक्ष कांग्रेस पार्टी और जीतू पटवारी चुप रहे। हो सकता है क्या ऐसा? अरे मुख्यमंत्री जी, मैं चुनौती देता हूं आपको। हम इस पवित्र बाबा महाकाल की नगरी से वचन लेते हैं कि जितनी लैंड पूलिंग एक्ट में जमीनें इनने छीनी, केवल उज्जैन में 17 गांव की 4000 हेक्टेयर जमीन पर स्कीम लगी है। जितने मध्य प्रदेश में विकास प्राधिकरणों ने आवासीय जमीनें छीनी, जितनी जमीनें हमारी अलग अलग सड़कों की योजना, रेलवे की योजना में ली, सबकी समीक्षा करेंगे। और जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम कांग्रेस पार्टी लेके आई, उसके अनुसार फिर किसानों के साथ न्याय करेंगे। पर उसके लिए सरकार बदलनी पड़ेगी 3 साल के बाद। करोगे कि नहीं करोगे? आदरणीय साथियों, ये कहते हैं 70 साल कांग्रेस के, 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने देश को खा गए, देश को बेच दिया। 2014 में कहा था, याद है आप लोगों को? अरे कांग्रेस ने इसरो बनाया, कांग्रेस ने रेल, भेल, कांग्रेस ने हवाई जहाज, एयरपोर्ट, IIT, IIM सब बनाया। वो बेईमान और सब बेच रहे हैं, वो ईमानदार। ये अलग देश आया, अलग प्रधानमंत्री आया। जिस तरीके से देश के हालात हैं, ये कहते हैं जीतू पटवारी के पास एक ही शौक है, कांग्रेस के नेताओं के पास एक ही शौक है, क्या? ट्रैक्टर चलाते हैं, ट्रैक्टर। अरे किसान के प्याज का दाम नहीं मिले, कांदे का भाव नहीं मिला, ट्रैक्टर नहीं चलाऊं मैं? चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? अरे गेहूं का दाम नहीं मिला तो ट्रैक्टर चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? अरे आपने धान के दाम का कहा था, नहीं दिया तो ट्रैक्टर चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? अरे आपका न लहसुन के दाम है,
न सोयाबीन के दाम है, न हमारे आलू के दाम है। किसानों को कुछ केवल खाद टाइम पे देना था, खाद, वो भी यूरिया भी नहीं दे पाए। यूरिया मिल रहा होगा आपको? अरे मिल रहा है क्या? मोहन यादव जी कहते हैं पर्याप्त यूरिया है, शिवराज जी कहते हैं पर्याप्त यूरिया है। फिर आपके विधायक ने मुरैना में कलेक्टर की कॉलर क्यों पकड़ी? क्या कारण है? गणेश सिंह ने आपको पत्र लिखा यूरिया का? क्या कारण है? हमारे सिद्धार्थ कुशवाहा एमएलए, उसने शिवराज सिंह का काफिला रोका? क्या कारण है? रीवा में आपने डंडे चलाए? क्या कारण है? आपने टीकमगढ़ में डंडे चलाए, आपने होशंगाबाद में डंडे चलाए, आपने विदिशा में डंडे चलाए, आपने हमारी सिवनी मालवा में डंडे चलाए। उज्जैन में पर्याप्त खाद नहीं है। सही है कि गलत? तो मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, हमारा सबका दायित्व है किसान की लड़ाई लड़ना। अभी कल मुख्यमंत्री जी, हरीश जी, कल मुख्यमंत्री जी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा हम तो गाय वाले हैं, कांग्रेसी कुत्ते पालते हैं। हमारा मुख्यमंत्री है, प्रदेश का मुख्यमंत्री है, प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक सम्मान है, हम उसका सम्मान कभी गिरने नहीं देंगे। पर मुख्यमंत्री जी, आप गो भक्त हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि लगातार जो गौशालाएं कमलनाथ जी ने बनाई थी, उनकी जर्जर हालत क्यों है? आपको बताना पड़ेगा कि आगर मालवा में पिछले साल 56 गाय गौशाला में क्यों मर गई? आपको बताना पड़ेगा कि मंदसौर में 50 गाय क्यों मर गई? रीवा में 70 गाय क्यों मर गई? अरे जगह जगह हर महीने 200 गायों का एक्सीडेंट होता है सड़क पे, उनका कत्ल होता है ट्रक से, वाहनों से। अगर आप गो भक्त हैं तो उनकी रक्षा क्यों नहीं कर रहे हो? मुख्यमंत्री जी, मैं आपको फिर अब उज्जैन की इस पवित्र धरती से चुनौती देता हूं। कांग्रेस पार्टी आने वाले 15 दिन में एक कार्यक्रम बना रही है। जितनी गौशालाएं हैं प्रदेश में, हर गौशाला पे कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस के कार्यकर्ता, जिसके क्षेत्र में जो गौशाला आती है, जहां गायें खड़ी है, उन सबको घेर के कलेक्टर ऑफिस में इनको जरा भराव करो, कलेक्टर का घेराव करो गायों के साथ। सबको मैं अनुरोध करना चाहता हूं, ये गो भक्त झूठा, पाखंडी, एक तरह से रोज झूठ बोलने वाली सरकार के खिलाफ आप सबको खड़े होना है और गायों की रक्षा का संकल्प लेना है। आने वाले 15 दिन में कांग्रेस पार्टी एक कार्यक्रम जारी कर रही है, जिसमें गाय माता की सेवा करेंगे। आप सब तैयार हो कि नहीं हो? अंत में मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सबसे, हमारा काम है विपक्ष का, हम सब मिलकर लड़ेंगे 2028 में 100%। अभी तो 20वां महीना चल रहा है, 20 अभी लगभग 36 महीने और बचे। हम सब 500% 2027 में कार्यकर्ताओं की सरकार बनेगी, जिसमें जनपद, जिला पंचायत और हमारी नगर निगम होगी। 2028 में प्रदेश की सरकार बनेगी और 2029 में देश में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। चलो संकल्प लो सब। मैं महेश को खूब धन्यवाद देता हूं, सारे उज्जैन के कार्यकर्ताओं और नेताओं को धन्यवाद देता हूं, मुकेश भाटी जी को धन्यवाद देता हूं, सभी युवा साथी आप सबको धन्यवाद देता हूं और आग्रह करता हूं, सबसे आग्रह करता हूं, सारे ब्लॉक अध्यक्षों से, कांग्रेस को एकजुट होने की आवश्यकता है। जिनके पास पद है या प्रदेश के सब जिला अध्यक्ष हैं, उनकी ड्यूटी है कि हम सब मिलकर, जो हमारे परिवार के लोग थोड़े से किसी भी रूप में खुश नहीं है, उनके पास जाएं और उनको संतुष्ट करें और साथ लें। ये सब आपको मैं निर्देशित सार्वजनिक कर रहा हूं। किसी भी जिले से सब अध्यक्षों से मेरा आग्रह है, हमारा परिवार बड़ा है, थोड़े बर्तन खटखटाते हैं चलेंगे, पर हम सब एक हैं और एकजुटता के साथ बीजेपी से लड़ेंगे। भारत माता की जय जवान, जय जवान, जय जवान। धन्यवाद। और ऐसी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। अपना भारत को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है। हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। शुक्रिया।